चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। उस पर मतलब किस पर? बहादुर पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है, बस इससे ही हमें इस सवाल के अंतर्गत बताना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सवाल पूछते हैं कुछ और जवाब देते हैं कुछ और, मतलब कि ओवर राइटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते हैं कि सवाल जो है बस उसी का सटीक जवाब हमें देना है, ऐसा नहीं करते हैं, पूरा सारांश के रूप में लॉन्ग कर देते हैं। तो वैसा करना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ। ठीक है, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके देना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस इसी चैप्टर के अंतर्गत है कि बहादुर पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगता है, आखिर कितने रुपये का इल्ज़ाम लगाया जाता है बहादुर पर चोरी का। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो को लाता ही रहता हूँ। चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। ठीक है, सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। ठीक है, सवाल ये है। ठीक है, तो जवाब बस सटीक तरीका से देना क्या है कि बस उसको समझना है। ठीक है, कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम इसलिए लगाया जाता है कि रिश्तेदार की पत्नी ने, रिश्तेदार की किसने? पत्नी ने बहादुर पर ही चोरी करने का संदेह किया। रिश्तेदार का पत्नी यानी कि लेखक के यहाँ जो है ना, उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लेखक का पत्नी कौन है। तो लेखक का पत्नी कौन था? निर्मला थी। ठीक है, तो निर्मला जो है ना, उसका जो ना कुछ रिश्तेदार आया था। ठीक है, तो उस रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर चोरी करने का संदेह किया था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं क्यों किया था। कि सभी अपने निकट के रिश्तेदार थे, वहाँ पर जितना भी लोग थे, ठीक है, सभी उसका निकट का ही क्या था? रिश्तेदार था। ठीक है, सभी लोग अपना परिवार थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग अपना परिवार था और बहादुर ही गैर था और नौकर था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंटेड क्या है, बहादुर ही गैर था और क्या था? नौकर था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर इतना तो पॉइंट में क्या बोला कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया क्योंकि रिश्तेदार की पत्नी जो है बहादुर पर जो है ना चोरी करने का संदेह किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसके यहाँ मतलब वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे सभी उसके निकट के रिश्तेदार थे और सभी लोग अपना ही परिवार का था। लेकिन एक ही व्यक्ति था, कौन? बहादुर, वही गैर था और उस मेंबर का क्या था? नौकर था, उस परिवार का क्या था? नौकर था। शायद इसी वजह से रिश्तेदार की पत्नी उस पर क्या किया था? संदेह किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं। इसी कारण, ठीक है, क्या है? इसी कारण एक स्वर से सबने बहादुर पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगाया। यही वजह था कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे सबको वह जो संदेह किया था, रिश्तेदार की पत्नी संदेह किया था, तो सबके माइंड में यही बात आ गया कि भाई लगता है कि यहाँ पर जो है चोरी जो किया है, किसने किया है? बहादुर ने ही क्या किया है? चोरी किया है। सभी एक स्वर में यही बात बोल रहा है कि चोरी का इल्ज़ाम किस पर लगाया जाए? बहादुर पर ही सबने एक स्वर में चोरी का इल्ज़ाम लगाया। एक वर्ड में सभी ने बोला कि हाँ बहादुर ही क्या कर सकता है कि पैसा को, ये रुपया को क्या कर सकता है? चुरा सकता है। इस इल्ज़ाम का प्रतिफल अच्छा नहीं हुआ। बहादुर पर तो इल्ज़ाम लगा दिया लेकिन इसका प्रतिफल जो है ना अच्छा नहीं हुआ। सबने बहादुर को मारा पीटा। इल्ज़ाम लगाने के बाद उसके मेंबर में तो आपको पता होगा, चैप्टर पढ़े थे कि इल्ज़ाम लगने से पहले जो है ना बहादुर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करता था। ठीक है, आपको पता होगा बहादुर पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। कैसे अत्याचार होता था कि बहादुर को मारने वाले किशोर हो गए थे, निर्मला भी हो गए थे। लेकिन उस दिन जो चोरी का जो इल्ज़ाम लगा था ना, उस दिन जो ना लेखक भी जो ना बहादुर को मार दिया था। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए इतना लोग जो मारा इसको, किशोर, निर्मला, ठीक है, ये सब मारा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अंततः लास्ट में जब लेखक भी उस पर हाथ छोड़ देता है तो उस घर में अब हाथ छोड़ने वाले सभी लोग हो गए थे। ठीक है, तो वही बात आगे बोल रहा है यहाँ पे कि सबने बहादुर को मारा पीटा, गाली गलौज किया। यहाँ तक कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा कि किशोर जो ना बहादुर को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दिया करते थे। ठीक है, बहादुर इस अमानवीय दुर्व्यवहारों से तंग आ चुका था।
बहादुर जो है ना, बहादुर पर जो है ना इल्ज़ाम लगा अमानवीय, जिसे नहीं माना जा सकता है, ठीक है। और दुर्व्यवहार मतलब उसके बहादुर के साथ जो है ना गंदा व्यवहार होता था। इससे बहादुर भी तंग आ गया। वो बेचारा क्या है, अब वो भी आदमी है, जानवर थोड़े ना है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बेचारा बहादुर जो है ना तंग आ चुका था। उस मेंबर के परिवार के हर एक व्यक्ति से तंग आ चुका था। सभी व्यक्ति उस पर जानवरों की तरह अत्याचार करता था, ठीक है। शुरू शुरू में तो हालात बिल्कुल ठीक था। बाद में पता नहीं क्या 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 हुआ, क्या क्या हुआ मतलब बाद में क्या हुआ कि दूसरे पड़ोसियों के बातों को सुन लिया, ठीक है। प्लस किशोर जो था वो तो बहुत लापरवाह लड़का था, ठीक है। कोई भी गलती नहीं होना चाहिए काम में। अब मान के चलिए कोई भी काम है भाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होगा। अब थोड़ा सा भी गलती होता तो उसका जो है किशोर जो है बहादुर पर हाथ ही छोड़ देता था, प्लस गंदा गंदा गाली भी देता था। उसके बाद अब कौन हो गए उसको मारने वाले, निर्मला भी हो गई उसको मारने वाला। पता नहीं आस पड़ोस का बात क्या सुना था, घूमने के लिए गया था, बोला कि अगर नौकर को अपने हाथ से रोटी खिलाओगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तंग आकर निर्मला भी उस पर अत्याचार करने लगे थे, ठीक है। तो ऐसा हो गया, इससे तंग हो चुका था कौन, बहादुर। आगे है सहसा उसने एक दिन सील बट्टा गिरकर टूट गई। और एक दिन ऐसा होता है कि बहादुर के हाथ से जो ना सील बट्टा गिर जाता है, गिरने के बाद वो टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए टूट तो जाता है और इस भय से भी वो डर गया। इस भय से भी वो क्या हो जाता है, डर जाता है। क्यों डर जाता है, क्योंकि अब उस घर में हर एक आदमी उसको मार सकता था। अब यहाँ पर सील बट्टा गिरा तो क्या होगा कि बहादुर अनुमान लगा लिया कि आज जो है ना हमको हर एक व्यक्ति है इस मेंबर में, यानी कि इस परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति के हाथों से हमें लगता है मार पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेचारा क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इन्हीं सब कारणों को लेकर बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। बस यही कारण था जिसकी वजह से बहादुर जो है ना लेखक का घर को क्या कर देता है, छोड़ देता है। इस प्रकार चोरी का इल्ज़ाम लगाने से अच्छा प्रतिफल नहीं हुआ। इस प्रकार देखिए चोरी का इल्ज़ाम लगाने से अच्छा प्रतिफल नहीं होता है, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पर देखिए सटीक जवाब आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों भागा, क्योंकि इस पर जो है ना चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया था ना, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है। कौन लगाया था चोरी का इल्ज़ाम, रिश्तेदार की पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया था। अब देखिए दूसरा आदमी इल्ज़ाम लगाया, अब देखिए नुकसान किसको हो गया, लेखक को ही नुकसान हो गया। क्योंकि लेखक के घर के हर एक काम काज को बहादुर बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से करते थे, ठीक है। तो ये हो गया कारण आपका, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको इस चैप्टर के अंदर या फिर पूरे हिंदी के अंदर कोई भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें चैप्टर का नाम प्लस क्वेश्चन नंबर आप हमें लिखकर जो है ना कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपके जो है ना सवाल जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दी।